मित्रों, आज हम आपके लिए इस वीडियो के माध्यम से साधना से सिद्धि किस प्रकार से प्राप्त की जाती है। जब हम गायत्री की साधना करते हैं तो फिर हमें सिद्धियां किस प्रकार से प्राप्त हों। कई लोगों की शिकायत रहती है, कई लोगों के फ़ोन आते हैं। कोई बोलता हम 20 साल से गायत्री की साधना कर रहे हैं, कोई बोलता हम 5 साल से साधना कर रहे हैं, कोई बोलता हमने गुरु दीक्षा भी ले ली है, लेकिन हमें किसी प्रकार का कोई लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है। लाभ प्राप्त क्यों नहीं हो रहा है, हम उसमें क्या गलतियां कर रहे हैं, किस कारण से हमें कोई भी मंत्र फलित नहीं होता है, आज हम उसी बिंदु पर आपसे चर्चा करेंगे और उसको आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि जब आप साधना करते हैं तो इस प्रकार की यदि आप त्रुटियां करेंगे तो फिर आपको कोई भी मंत्र फलित नहीं हो सकता। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। नमस्कार, मैं आचार्य पंडित गिरीश वारोलिया, गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। मित्रों, गायत्री की साधना आप जब करते हैं या अन्य किसी भी देवी देवता की जब आप साधना करते हैं और जब आपको फलित नहीं होता है, फलित होना एक्चुअल में क्या है कि हम ये मान लेते हैं कि हमारी भौतिक सुख सुविधाओं को जो मंत्र देता है उसे हम बोलते हैं कि हमारी साधना फलित हो रही है। हम बाहर जगत की चीज़ों के पीछे भागते हैं और जब तक व्यक्ति बाहर जगत की चीज़ों के पीछे भागेगा तब तक किसी प्रकार की कोई भी साधना उसे फलित नहीं होगी, कोई भी मंत्र उसे फलित नहीं हो सकता। तो हम जब भी साधना करते हैं, जिस रास्ते पर हमें चलना चाहिए उसी रास्ते से हम भटक जाते हैं। जब हम साधना करते हैं, साधना करते समय हमारी भौतिक सुख सुविधाओं का हम ईश्वर के सामने समस्या रखते हैं। हमारी लड़की की शादी हो जाए तो जब आप साधना करते हैं तो आपके दिमाग में 24 घंटे लड़की की शादी चलती रहती है। जब तक आप साधना करते हैं आपके दिमाग में लड़की की शादी चल रही है, तो आप ईश्वर के पास बैठे कहाँ। आपके दिमाग में मकान चल रहा है, आपके दिमाग में दुकान चल रही है, आपके दिमाग में नौकरी चल रही है। तो ये सब चीज़ें किसी भी मंत्र के द्वारा आपको प्राप्त नहीं हो सकती हैं। कोई भी मंत्र आपको भौतिक सुख सुविधाएं नहीं देता है। जब हम मंत्र का जाप करते हैं तब व्यक्ति के अंदर की बुराइयां खत्म होती हैं। साधना के माध्यम से जो सिद्धियों की बात कही गई है, हम सिद्धियों को दूसरे तरीके से ले लेते हैं। हम सिद्धियों को एक प्रकार के चमत्कार ले लेते हैं कि यदि किसी व्यक्ति को गायत्री मंत्र फलित हो गया है तो वो जिंदा को भी मुर्दा कर देगा, वो पानी पे चलने लगेगा या गंडा तावीज़ निकाल के देने लगेगा। तो इस प्रकार के चमत्कारों पर व्यक्ति भरोसा करता है और फिर उनके चक्कर काटने लगता है। एक प्रसंग मैंने सुना है कि रामकृष्ण परमहंस के पास में एक सन्यासी पहुँचे। उन्होंने बोला कि मैं पानी पर चल लेता हूँ। तो रामकृष्ण परमहंस ने बोला कि आप बहुत दूर से आए हैं, बैठें, भोजन इत्यादि करें, उसके बाद में आपकी कला भी देख लेंगे। लेकिन वो कुछ ज़्यादा ही पीछे पड़ गए। तो उन्होंने जब उनको गंगा में चल कर के बताया तो रामकृष्ण परमहंस ने उनसे बोला कि आपको कितने वर्ष लगे इस कला को सीखने में। बोले 18 वर्ष। तो बोले जो काम 2 रुपये में हो सकता है उस चीज़ के लिए आपने 18 वर्ष लगा दिए। गंगा पार में तो 2 रुपये में चला जाता हूँ। तो जो कार्य 2 रुपये में हो सकता है अपने अपनी ज़िंदगी के 18 साल उसमें लगा दिए। तब उस संत को बात समझ में आई कि व्यक्ति की जो है साधना इन सब चीज़ों में नहीं लगाई जाती। जिस पर पक्षी भी चल सकता, वो कोई बड़ी कला की बात नहीं। नट भी कर लेते हैं, एक तार पे चल लेते हैं।
तो इस प्रकार की जो व्यक्ति कलाएं दिखाता है वो साधना नहीं होती है। साधना होती है हमारे अंदर के व्यक्तित्व को निखारने की। जिस दिन व्यक्ति अपने अंदर के व्यक्तित्व को निखार लेता है, अपने अंदर की बुराइयों को खत्म कर लेता है, उस दिन जो है आपकी साधना फलित होती है। लेकिन हम क्या काम करते, कर्म कांड में उलझ जाते हैं। हम बढ़िया मंदिर साफ कर लेते हैं, बेहतरीन फ़ोटो लेकर के जाते हैं गुरुदेव की, गायत्री माता की, और जो है एक से एक पुष्प चढ़ाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं महंगे से महंगा, और एक दिखावा करते हैं। और हम सोचते हैं कि ईश्वर हमसे प्रसन्न हो जाएगा। कर्मकांड भी आपको बहुत अच्छा जाता है, मंत्रों का भी आप उच्चारण बहुत अच्छे से कर लेते हैं, लेकिन फिर भी आपको मंत्र फलित नहीं होता है। उसका मुख्य कारण क्या है कि आप जिस धारा में आपको बहना चाहिए उस धारा में आप नहीं बह रहे हैं। जिस दिशा में आपको जाना चाहिए उस दिशा में आप नहीं जा रहे हैं। कोई भी मंत्र बाहर की ओर नहीं ले जाता, मंत्र जो है आपको अंदर की तरफ ले जाता है। यदि आप किसी बीज को ऐसे ऊपर रख दें तो वो जो है बीज अंकुरित नहीं होगा, या अंकुरित होगा भी तो 1-2 दिन के बाद में वो सड़ जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन जैसे वो अंदर उसको पृथ्वी के अंदर दबाया जाता है तब वो जो है अंकुर होकर के फूटता है, और वो छोटा सा बीज जो है वो एक विशाल वृक्ष का रूप ले लेता है। तो जब हम साधना करते हैं तो हमारी साधना अंदर की तरफ जाना चाहिए, हमारे आंतरिक विकास होना चाहिए। नौकरी आपको चाहिए, नौकरी आपको वैसी लग जाएगी, आप किसी मिनिस्टर के चक्कर काटे, किसी को घूस खिला दे, नौकरी लग जाएगी। लेकिन आप चाहें कि ईश्वर आपकी नौकरी लगवा दे, ईश्वर आपके अंदर की क्रोध खत्म कर दे, ईश्वर आपका जो है फलाना काम कर दे, ईश्वर आपकी दुकानदारी चलाने लगे, तो ईश्वर को इतनी फुर्सत कहाँ है। ईश्वर आपका नौकर नहीं है कि जो आकर के आपकी दुकानदारी चलाने लगेगा, आपकी दुकान में बैठ जाएगा। जब हम साधना करते हैं तो साधना करते समय हमारे अंदर की जो भी कसाय कलमश है, हमारे अंदर के जो काम क्रोध लोभ मोह है, उनको वो खत्म करता है। और जब वो खत्म होता है तब हमारे व्यक्तित्व में निखार आता है। बदला जाए दृष्टिकोण तो हर इंसान बदल सकता है। जिस दिन आपका दृष्टिकोण बदल जाता है, जिस दिन आपका सोचने की का जो है तरीका आपका अलग हो जाता है, उस दिन आपके व्यक्तित्व में परिवर्तन आ जाता है। और फिर जो है आपको बाहर की जगत जो है वो थोती लगने लगती है। क्योंकि जिस व्यक्ति ने अपने अंदर के महल को देख लिया, उसको बाहर के महल जो है सब थोते दिखाई देने लगते हैं। तो साधना काल में सबसे पहला सूत्र है अपने अहंकार को त्रोहित करना, अपने अहंकार को खत्म करना। एक चांगदेव ऋषि थे, वो 14 साल से तपस्या कर रहे थे, और उनका प्रतिदिन का नियम था कि जितने भी मुर्दे आते थे और जब वो अपनी साधना से उठते थे और उनके ऊपर दृष्टि डालते थे, वो सब के सब जिंदा होकर के चले जाते थे। एक दिन वो साधना में लीन थे, उसी समय एक छोटी सी बच्ची आई, उसने उन मुर्दों के सिर के ऊपर हाथ रखा और वो उठ करके चले गए। जब उनकी साधना खत्म हुई, उन्होंने आंखें खोली, देखे आज कोई मुर्दा नहीं है। तो उन्होंने अपने शिष्यों से पूछा कि भाई आज कोई भी मुर्दा नहीं है। तो उन्होंने बोला कि भाई आज एक चमत्कार हुआ, एक छोटी सी बच्ची आई थी, उसने जो है उन मुर्दों के सिर के ऊपर हाथ रखा, मुर्दे सारे जिंदा हो गए और वो चले गए। तब उन्होंने आंख बंद करके ध्यान किया, तब उन्होंने देखा कि संत ज्ञानेश्वर नाम का कोई व्यक्ति जो है बड़ा प्रखर है और बड़ा तेजस्वी है, उसका जन्म हुआ है। तो उनके मन में विचार आया कि इसको बुलाया जाए। तो बुलाया जाए, तब उन्होंने सोचा कि इनको एक पत्र लिखा जाए, पत्र के माध्यम से इनको बुलाया जाए। तो जब पत्र लिखने लगे तो उन्होंने बोला इनको आदरणीय लिखना ठीक नहीं है। फिर उन्होंने बोला चिरंजीव लिखना, ये भी ठीक नहीं है। तो बहुत कुछ सोचते रहे कि इन्हें किस शब्द से संबोधित किया जाए, लेकिन उनका अहंकार आज भी आड़े आ रहा था। 1400 वर्ष से तपस्या कर रहे थे, इसके बाद भी उनका अहंकार जो है वो खत्म नहीं हुआ था। तो उन्होंने ऐसी कोरा कागज़ लेकर के भेज दिया। जैसे वो संत ज्ञानेश्वर के पास आए, वो कोरा कागज़ दिया, तो संत ज्ञानेश्वर की बहन मुक्ता
जिन्होंने कि वो मुर्दों के सिर के ऊपर हाथ रखा था, उन्होंने बोला कि भैया अभी भी इनका अहंकार गया नहीं है। 1400 साल से तपस्या कर रहे हैं लेकिन अभी भी कोरे के कोरे हैं। तो उनके शिष्य ने जाकर के जब उनको बताया तो उनको बड़ी चोट लगी। तो उन्होंने बोला कि ऐसे व्यक्ति से मिला जाए। अब बोले कैसे मिला जाए? तो वो एक शेर पर बैठ गए और सांप का उन्होंने चाबुक बनाया कि मैं इसको बताता हूँ कि मैं कितना बड़ा तपस्वी हूँ। तो जब वो उनसे मिलने के लिए चले तो उनके हजारों शिष्य उनके साथ में कौतूहलवश चलने लगे, क्योंकि इस प्रकार का नज़ारा कहीं देखने को नहीं मिलता कि कोई व्यक्ति शेर पर बैठा हो और सांप का चाबुक बनाया हो। संत ज्ञानेश्वर अपने घर में एक मुडेर पर बैठे हुए थे। तो उनको जब शेर पे आता हुआ देख उनकी बहन मुक्ता ने बोला कि भैया ये अपन से शेर पर बैठ कर के मिलने के लिए आ रहे हैं, अपन को भी इनसे मिलने के लिए चला जाए। तो उन्होंने जिस दीवार पर बैठे थे उससे बोला कि चलो। तो जब वो दीवार वहाँ से जाने लगी, जब वो वहाँ से उनसे मिलने के लिए जा रही थी, तब चांगदेव की नज़र उन पर पड़ी और उनका अहंकार तुरोहित हुआ। तब उन्होंने वो देखा कि भाई मैंने जो शक्तियाँ उपलब्ध की हैं या जो सिद्धियाँ उपलब्ध की हैं वो कुछ भी नहीं है। मैंने अपने अंतर जगत को तो साफ किया नहीं है, मेरे अंदर आज भी अहंकार है। तो मित्रों, चाहे वो नवरात्रि की साधना हो या हम कभी भी जब गायत्री की साधना करते हैं, साधना का मतलब ही होता है हमारे अंदर के विकारों को ख़त्म करना। तो जिस दिन हम अपने अंदर के विकारों को समाप्त कर देते हैं उस दिन गायत्री मंत्र आपको फलित होना प्रारंभ कर देता है। कर्मकांड कर लेने से या भगवान को प्रसाद चढ़ा देने से या मंदिर चले जाने से ईश्वर प्रसन्न नहीं होता है। भगवान चापलूसी पसंद नहीं करता है। ईश्वर भाव का भूखा होता है। तो जिस दिन हम अपने अंदर की बुराइयों को समाप्त कर देते हैं, हमारे अंदर के लोभ मोह काम क्रोध समाप्त हो जाते हैं, उस दिन हम अपने अंतर जगत के महल में प्रवेश कर जाते हैं जहाँ पहले से भगवान विराजमान हैं। लेकिन जिस जगत में हमें भगवान को बिठाना है उसको जब तक हम साफ नहीं करेंगे, उसके कूड़े करकट को हम अलग नहीं करेंगे, तब तक कैसे बात बनेगी। तो हम बेसिक गलती करते हैं, हम पहले ही गलती कर बैठते हैं और फिर हमारे दिमाग में बात आती है कि हम इतने सालों से तपस्या कर रहे हैं, इतने सालों से हम साधना कर रहे हैं, इतने सारे हमने अनुष्ठान कर लिए, हमने गुरुदेव से दीक्षा भी ले ली, लेकिन इसके बावजूद भी हमें मंत्र फलित क्यों नहीं हो रहा है। उसका बुनियादी कारण यही है कि आप बुनियादी भूल कर रहे हैं। जब तक आप बाहर जगत की चीज़ों को मांगते रहेंगे तब तक आपको मंत्र फलित नहीं होगा। मंत्र आपकी आंतरिक शुद्धि के लिए होता है। जब आप अपनी आंतरिक शुद्धि के लिए जाप करते हैं तब आपके विचारों में परिवर्तन आता है, आपके उठने बैठने में परिवर्तन आता है, आपके सोचने में परिवर्तन आता है। और जब आपके अंदर ये सब चीज़ें घटना चालू हो जाती हैं तब आपका जो व्यक्तित्व उभर करके आता है, तब फिर आपको वो सारी चीज़ें प्राप्त हो जाती हैं जो आप चाह रहे थे। लेकिन आप साधना सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि मेरी शादी अमुक लड़की के साथ हो जाए, या मेरी बच्ची की शादी हो जाए, या मेरे बच्चे की नौकरी लग जाए, या मेरी दुकानदारी चलने लगे, या मेरी लॉटरी खुल जाए, तो फिर आप गलत कर रहे हैं। तब फिर आपके लिए गायत्री मंत्र कभी भी फलित नहीं होगा, आप कितने भी अनुष्ठान क्यों न कर लें। कई लोगों के हमारे पास में फ़ोन आते, बोले आचार्य जी हम 3 अनुष्ठान कर लिए 1.25 लाख के, लेकिन इसके बावजूद भी हमें मंत्र फलित नहीं हो रहा है। कई लोगों को तो इतनी जल्दी रहती है कि जैसे ही दीक्षा लेते हैं और उसके दूसरे दिन से जो है आ जाता है, ये हम बीज मंत्र लगा लें किसमें, कि हम जो है 21 माला का जाप करने लगें, कि हम एक पुरुष चरण कर लें। पुरुष चरण के बारे में ABCD नहीं मालूम है, लेकिन पुरुष चरण कर लें। क्यों? कि अब हमें मंत्र मिल गया है, अब हम इसको जल्दी से जल्दी इसका दोहन कैसे करें, हम इसकी जो है उपलब्धियाँ कैसे प्राप्त करें। तो इतनी जल्दी व्यक्ति को रहती है, तो जितनी जल्दबाजी आप करेंगे आपको कोई भी चीज़ प्राप्त नहीं हो सकती है। ईश्वर आपको वही देता है जो आपके भाग्य में है। भाग्यम फलति सर्वदा।
लेकिन हम अपने आंतरिक विकास की बजाय भौतिक जगत की ओर जाते हैं। जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तब भौतिक जगत की कोई भी चीज़ उसके साथ में नहीं जाती। ना आपका मकान जाता है, ना आपकी नौकरी जाती है, ना आपके वैभव जाते हैं। जाता क्या है? आपका अपने जो आपके विचार हैं। व्यक्ति की बाहरी जगत की कोई भी चीज़ें मृत्यु के पश्चात में जाती नहीं है। जो व्यक्ति ने साधना काल में कमाया होता है वही चीज़ जाती है। जिन्होंने कमाया, बुद्ध ने कमाया, महावीर ने कमाया, रामकृष्ण परमहंस ने कमाया, पूज्य गुरुदेव ने कमाया, उन्होंने कोई रुपया पैसा धन दौलत कमाई थी क्या? लेकिन आज भी लोग उन्हें याद करते हैं। आज 2500 वर्ष हो गए बुद्ध महावीर को गए, लेकिन आज भी लोग उन्हें याद करते हैं और उनके पद चिन्हों पर चलते हैं। तो जिस दिन हम ये चीज़ें कर लेंगे उस दिन हमें गायत्री की साधना फलित होना प्रारंभ हो जाएगी। तो जब तक हम मांगते रहेंगे तब तक हमें कोई चीज़ फलित नहीं होगी। सबसे पहली चीज़ है श्रद्धा। हमें ईश्वर के ऊपर विश्वास होना चाहिए, गुरु के ऊपर हमें भरोसा होना चाहिए। जब तक हमें भरोसा नहीं होता तब तक जो है हमें कोई भी चीज़ फलित नहीं होती। एक मैंने प्रसंग सुना है कि एक बार यम जो है, एक स्त्री मर गई थी, उसको लेने के लिए आए। उसने वहाँ जाकर के देखा कि उस युवती ने जो है, उस महिला ने 3 बच्चियों को जन्म दिया। वो तीनों बच्ची छोटी छोटी रो रही थी। तो उसे बड़ा दुख हुआ और उसने सोचा कि परमात्मा लोगों की भाग्य को ऐसे लिख देता है, ये छोटी छोटी 3 बच्चियाँ, इनका क्या होगा। पहली बार उसका हृदय दुखा, हृदय में करुणा आई, तो वो वापस चले गए। जब भगवान ने पूछा कि क्या हुआ उन बच्चियों का, बोले महाराज मेरे से तो लाते नहीं बना, आप कभी कभी बड़े निष्ठुर हो जाते हैं। उसने अभी अभी 3 छोटी छोटी बच्चियों को जन्म दिया है और वो मर गई। ऐसी स्थिति में उसको कैसे लेके आता, उन बच्चियों का क्या होगा। तो भगवान उससे रुष्ट हुए और उससे बोला कि जा तू मृत्युलोक में जा, और जब अपनी गलती पर 3 बार तुझे हंसी आएगी तब तेरा उद्धार होगा। वो पृथ्वी लोक पे आ गया। ठंड का समय था, एक झाड़ के नीचे बैठा हुआ था। वहाँ से एक चबार वहाँ से निकला जो जूते सिलने का काम करता था। जब वहाँ से निकला तो उसने देखा कि भाई कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, ठंड से ठुठर रहा है, इसके पास में ठंड के बचाव का कोई साधन भी नहीं है। तो उसने पूछा भाई आपको कहाँ जाना है। बोले मेरे को तो पता नहीं मुझे कहाँ जाना है। तो बोले ठीक है मेरे साथ चलो। उसने अपना एक कंबल उसको उड़ा दिया। जब वो रास्ते में चलने लगे उसके घर की तरफ तो उसने बोला कि देखो भाई ऐसा है, मेरी पत्नी तो स्वभाव की अच्छी है लेकिन वो क्रोधी है, आपको देख करके वो निश्चित रूप से गाली गलौज करेगी, लेकिन आप उसकी बात का बुरा नहीं मानना, क्योंकि आज वैसे कुछ धंधा पानी हुआ नहीं है, पैसे कुछ प्राप्त हुए नहीं हैं। ऊपर से वो देखेगी कि आपने एक व्यक्ति को मैं और लेके आ गया हूँ, तो वो हो सकता है थोड़ी सी क्रुद्ध हो। वो उसके घर में जा कर के पहुँची। उसकी पत्नी ने स्वभाव के अनुसार उसको गाली देना चालू कर दिया कि घर में खाने को है नहीं है और तू एक मुस्टंडे को और लेकर के साथ में आ गया है, इसको मैं कहाँ से खाना खिलाऊंगी। तो वो यमदूत जो है बहुत ज़ोर से हंसा। तो उस व्यक्ति को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने बोला कि भाई मेरी पत्नी तुम्हें डांट रही है, तुम्हें गाली दे रही और तुम मुस्कुरा रहे। बोला नहीं कोई बात नहीं। अब वो उसके पास में रहने लगा। धीरे धीरे उसकी दुकानदारी बहुत जम के चल निकली। तो एक दिन राजा का सैनिक जो है चमड़ा लेकर के आया और उसने बोला कि राजा के लिए जूतियाँ बनाना है। उस राज्य में इस प्रकार का कानून था कि जब कोई व्यक्ति मर जाता था तभी उसके लिए जूते बनाए जाते थे, अन्यथा वो लोग हमेशा चप्पल पहनते थे। तो ये जो है यमदूत उस चमड़े की जो है जूते बनाने लगा। तो उस चमार ने पूछा कि भाई तुम ये क्या कर रहे हो, मुझे राज्य से निकलवाओगे क्या, मुझे फांसी की सज़ा दिलवाओगे क्या, तुम्हें पता नहीं है कि इस राज्य का कानून क्या है। यहाँ जो व्यक्ति मर जाता है उसी के लिए जूते बनाए जाते हैं और राजा तो जिंदा है, तो तुम इसके लिए जूते क्यों बना रहे हो।
बात चल ही रही थी कि अचानक सैनिक दौड़ते हुए आया और बोले, भाई मैं कल जो आपको चमड़ा दे गया था, यदि आपने नहीं सिला हो तो उसके जूते बना देना, क्योंकि राजा का इंतकाल हो गया है। वो व्यक्ति ज़ोर से हंसा। उस चमार को कुछ समझ में नहीं आया कि ये क्यों हंस रहा है। कुछ समय और बीता। एक दिन ऐसा हुआ, सुबह का समय था, कार से एक महिला निकली, उसके साथ में 3 बच्चियां थीं। बड़ी हो गई थी, वो शादी के लायक थी। वो महिला उनको लेकर के आई और उनको बोला कि इन तीनों की बहुत बड़े घराने में शादी हो रही है, इन तीनों के लिए जूतियाँ बना देना। उस यमदूत ने जब उनके तरफ आंख उठा करके देखा तो उसे वो दृश्य याद आया कि ये लड़कियां तो वही हैं जिनको मैं नहीं ले गया था। तब उसे बड़े ज़ोर से हंसी आई और फिर उसका जो है उद्धार हुआ। तो मित्रों, जब तक हम ईश्वर के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं तब तक आपको कोई भी साधना फलित नहीं हो सकती है। आप जैसा सोचते हैं वैसा ही आपको मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। हम इसलिए दुखी होते हैं कि हम जो चाहते हैं कि हमें ये मिल जाए और वो चीज़ जब नहीं मिलती तो व्यक्ति दुखी हो जाता है। जब हम साधना करते हैं तो हम सोचते हैं हमारे लिए लॉटरी खुल जाए, हमारी बच्ची की शादी हो जाए, हमारी दुकानदारी चलने लगे, हमारे पास में नई गाड़ी आ जाए। तो जब तक आप ये चीज़ सोचते रहेंगे और जब तक आपकी मनोकामना पूरी नहीं होगी तब तक आप दुखी रहेंगे। जब हम साधना करते हैं तो उस समय अपने आप को ईश्वर के भरोसे छोड़ दें कि तुझे जहाँ ले जाना है वहाँ पर तू ले जा। जीवन का मैंने सौंप दिया, सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। जिस दिन हमारे अंदर ये भाव पैदा हो जाएगा उस दिन आपको गायत्री मंत्र निश्चित रूप से फलित होगा। तो मित्रों, आप साधना करते हैं लेकिन अपने अंदर की वासनाओं को खत्म करें, अपने अंदर की सफाई करें और बाहर जगत की चीज़ों को भूल जाएं। तो जिस दिन आप बाहर जगत की चकाचौंध को भूल करके अपने अंतर जगत में प्रवेश करेंगे तब फिर आपको गायत्री की सिद्धियां प्राप्त होंगी। सिद्धियां ये नहीं होती हैं कि कोई चमत्कार दिखाना है कि आप पानी पे चल रहे हैं, कि आप गंडे ताबीज निकाल रहे हैं। वो सिद्धियां नहीं होती, वो सिद्धियां सब थोती होती हैं। जो काम पशु पक्षी कर लेते हैं या नट कर लेते हैं वो साधना कैसे हुई? वो सिद्धियां नहीं हो सकती हैं। तो मित्रों, गायत्री मंत्र का सही तरीके से हम उपयोग करें और सही तरीके से साधना करें तो निश्चित रूप से आपको गायत्री मंत्र फलित होगा। आप लोग सभी नवरात्रि में निश्चित रूप से आप 24,000 का लघु अनुष्ठान कर रहे होंगे। तो हम आपसे यही उम्मीद करते हैं कि आप जो है निष्काम भावना से जब साधना करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी साधना फलित होगी। आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा, आपकी सोच में परिवर्तन आएगा और जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी तब फिर आपके अंदर की सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी। आपके घर में ग्रह कलेश क्यों होता है? क्योंकि आपकी सोच ठीक नहीं है। आपको जो है बार बार क्रोध आता है तो आपके घर में झगड़ा होता है और जब आपका क्रोध आना बंद हो जाएगा, आपकी सोच अलग हो जाएगी तो फिर आपके घर में झगड़ा ख़त्म हो गया। यानी आपकी ग्रह कलेश पहला चीज़ आपकी दूर हो गई। आपकी दुकानदारी नहीं चल रही थी क्योंकि आप सही तरीके से दुकान नहीं कर रहे थे, आप सही तरीके से दुकान में नहीं बैठ रहे थे। लेकिन जिस दिन आप गायत्री की साधना करेंगे तब फिर आप जो है अपने मनोयोग से अपने सही तरीके से मन को स्थिर रख करके फिर आप दुकान में बैठेंगे या आप व्यवसाय करेंगे तो फिर आपका जो है दुकानदारी भी चलेगी। तो जो भी चीज़ें आप चाहते हैं वो आपके व्यक्तित्व से आपको मिलना प्रारंभ हो जाएंगी। तो सबसे पहले अपने व्यक्तित्व को ऊंचा उठाएं। व्यक्तित्व को ऊंचा उठाने का नाम ही गायत्री साधना है। तो जिस दिन आपने अपने व्यक्तित्व को ऊंचा उठा लिया, अपने आप के विचार को बदल लिया, जिस दिन आपके अंदर की वासनाएं खत्म हो जाएंगी, जिस दिन आप महिलाओं का सम्मान करने लगेंगे, महिलाओं को गलत नज़रों से आप देखना बंद कर देंगे, तो उस दिन से आपको मंत्र फलित होना प्रारंभ हो जाएगा।
तो आशा मित्रों यह जानकारी आपको लिए अच्छी लगी होगी। और जो भी आपके मन में भ्रांतियाँ थी, बहुत सारे लोगों की ये समस्या रहती है और बहुत सारे लोग इसी भेड़ चाल में जो है दीक्षा लेते हैं कि हमारी लॉटरी खुल जाएगी, हमारी नौकरी लग जाएगी, हमारी अमुक लड़की से शादी हो जाएगी, और जब वो चीज़ें नहीं होती हैं तो फिर वो लोग दुखी हो जाते हैं। तो हमारा यह वीडियो बनाने का सिर्फ उद्देश्य यही है कि आप जो है बेसिक गलती कर रहे हैं, इसलिए आपको गायत्री मंत्र फलित नहीं हो रहा है। जिस दिन आप परमात्मा की नाव पर बैठ जाएंगे, जिस दिन आप पूज्य गुरुदेव की नाव पर बैठ जाएंगे और आप ये कामना करेंगे कि जहाँ तुम्हें ले जाना है वहाँ आप ले जाओ, तब फिर आपके लिए निश्चित रूप से हर चीज़ फलित होगी। आपके मन में ये भाव आएगा कि प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। तो जिस दिन आप अपने अंतर जगत में प्रवेश कर जाएंगे और अपने अंतर जगत को साफ कर लेंगे, उस महल में पहुंच करके आप गायत्री का साक्षात्कार कर लेंगे, तब फिर आपको ऐसा लगेगा कि मैं तो सिर्फ निमित्त मात्र हूँ, करने वाला तो परमात्मा है। हमेशा जो कुछ भी करता है वो परमात्मा ही करता है। जिस दिन हमारे अंदर ये भाव आ जाएंगे, उस दिन फिर आप जो है अपनी दरिद्रता को भूल जाएंगे कि हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए, हमको फलाना चाहिए। और जो आप झूठी कर्मकांड में अपनी समय को बर्बाद करते रहते हैं, आप कर्मकांड करें। हम कर्मकांड के विरोधी नहीं है कि आप कर्मकांड क्यों करते हैं, आप बिल्कुल कर्मकांड करें, लेकिन उसको ही सही ना माने कि हम कर्मकांड जितना अच्छा करेंगे उतनी जल्दी हमें गायत्री मंत्र फलित होगा। ऐसा नहीं है। भगवान भाव का भूखा होता है। आप उसके पास में अपनी भावनाओं को लेकर के बैठिए, तो फिर आपको मंत्र फलित होगा। इन्हीं कामनाओं के साथ में कि आपका दिन मंगलमय हो, आप लोग खुश रहें, मस्त रहें। माँ गायत्री की असीम कृपा इसी प्रकार आप पर बनी रहे। आज की बात समाप्त। हमें आज्ञा दें। नमस्कार। ओम शांति।